ये इतने लंबे टाइम में हमने 2 चैप्टर करे हैं, ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर हुए? बताओ बच्चों। देखो इतने डेज तक 2 चैप्टर्स कराने का मतलब यही था, गुड इवनिंग हिमांशु, की एक छोटी से छोटी बात भी क्लियर हो जाए। तो देखो वैसे मैं तो वैसे भी आराम आराम से ही कराता हूँ, तो आप डेली का रिवीजन डेली किया करो, कुछ भी वर्क नेक्स्ट क्लास के लिए मत छोड़ा करो, क्योंकि डेली क्लास में होते ही कितने क्वेश्चन है, 4 या फिर 5 बस। देखो अभी आप वीडियोस देख रहे हो तो आप वीडियोस देख लो, वरना न्यू बैच तो स्टार्ट हो गई, वहां से तो आप करोगे। देखो बिल्कुल ये आज कंप्लीट हो जाएगा, यस, और उसके बाद इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। लाइव वाले कौन से क्वेश्चन, हिमांशु बताओ आप। सर जो आपने टेस्ट नहीं लिया था, कह रहे थे कि 5-6 क्वेश्चन दूंगा। वो क्वेश्चन डिफरेंट नहीं थे, उनकी बस लैंग्वेज अलग थी। सॉल्यूशन तो हर एक क्वेश्चन का वही था जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो। सर मतलब जो आपने कराया था ना, उससे बिल्कुल हटके थे। वो उनका लैंग्वेज अलग थी, कॉन्सेप्ट तो सेम ही था, हाँ इसीलिए था तो तो, आपको था वो तो क्वेश्चन परसेंटेज ही। वो क्वेश्चन आपको इसीलिए तो कराए थे। अगर कुछ थोड़ा अलग क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसको कर लोगे। अभी मैं ना आपको धीरे धीरे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब उन सबके कॉन्सेप्ट तो यही सब होंगे, लेकिन उनकी लैंग्वेज अलग होगी, हम्म। तो उसकी भी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी होंगे जो एग्जाम में भी नए मिलेंगे। क्या समझ नहीं आई? कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी होंगे जो एग्जाम में भी न्यू मिलेंगे, हाँ। उनको भी तो करना है। हम्म। इसीलिए आपको वो कभी कभी बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिनके कॉन्सेप्ट तो सेम ही होंगे, लेकिन लैंग्वेज एकदम अलग होगी। हम्म। देखो न्यू बैच स्टार्ट होगा, ये बात तो आप रोमो मैम से पूछ लेना, लेकिन जो भी आपका मिस हुआ है वो तो होगा ही जरूर। देखो सिलेबस का कुछ नहीं पता, सिलेबस तो आप जितने दिन में बोलोगे उतने दिन में हो जाएगा, सिलेबस में कोई इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, लेकिन बातें ये है समझ में आने में, क्योंकि आप एक बार टाइम इन्वेस्ट करोगे कोचिंग पर, बार बार तो कोचिंग लोगे नहीं, तो एक बार में सब कुछ सीख लो। टाइम उतना ही लगता है जितना सबको लगेगा, 3 या फिर 4 मंथ्स। आप ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 40 तक तो हमने कर ही लिया था, आज 41 से करना है ना बच्चों को। बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 करना है या फिर 41? 41। देखो फटाफट से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके देखो एक शॉपकीपर है, वो अपने आर्टिकल्स पर 5% डिस्काउंट देता है हर एक कस्टमर को, लेकिन एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट उन कस्टमर्स को देता है जो उसके स्पेशल मेंबर्स हैं। एक शॉपकीपर ने गलती से किसी पर्सन से 40,000 रुपीज ले लिए, और उसका ओरिजिनल प्राइस है हमारे पास 50,000, और वो जो पर्सन था वो इसका मेंबर था, इसकी कोई मेंबरशिप होगी तो वो इसका मेंबर था, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि उस पर्सन को कितना प्रॉफिट हुआ।
भाई देखो आर्टिकल का हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है 50,000, आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस है 50,000। आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस है 50,000। भाई इस 50,000 पर 5% डिस्काउंट तो हर एक कस्टमर को मिलता है। अगर आप इस पर 5% डिस्काउंट दे दोगे तो इसका रिमेनिंग प्राइस कितना बचेगा? 95%। भाई हमारे पास आर्टिकल का टोटल प्राइस है 50,000, 5% डिस्काउंट तो हम हर एक कस्टमर को देते हैं, तो इसका प्राइस बचेगा कितना 5% डिस्काउंट के बाद? 95%। और एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट देते हैं जो उसके मेंबर्स हैं। तो अगर 15% भी डिस्काउंट दे दोगे तो अब इसका रिमेनिंग प्राइस कितना बचेगा? 85%। ओरिजिनल प्राइस था 50,000, सबसे पहले डिस्काउंट दिया 5%, तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 95%। उसके बाद 15% का एक और डिस्काउंट दिया, उसके बाद इसकी वैल्यू कितना बचेगी? 85%। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? यस सर। इसका मतलब उसका जो एक कस्टमर है जिसके पास मेंबरशिप है उसको इतना अमाउंट पे करना था। अब इसको फाइंड आउट कर लो ये कितना होगा। ये कितना होगा? कितना होगा? 840, 40,375। इसका मतलब जिस पर्सन के पास इसकी मेंबरशिप होगी उसे पे करना है 40,375, लेकिन उस पर्सन ने पे करा कितना है? 40,000 पे करा है 40,000 और एक्चुअल में पे करना था 40,375। तो वो जो आपके पास पर्सन होगा उसको कितना प्रॉफिट हो गया? 375 रुपीज। भाई जिस पर्सन के पास मेंबरशिप है उसको पे करना था 40,375 और उसने पे करा कितना है? 40,000। तो उससे कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 375। बताओ बच्चों बात समझ आई? गुड इवनिंग संदीप। भाई इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? यस सर। बोलो बच्चों किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। सर हाँ जी। आपने जो डिस्काउंट का लिया 5% एंड 15%, तो ये दोनों एक ही साथ लेना है? एक ही साथ मतलब आपने बोला कि कस्टमर्स अलग अलग है ना, नहीं, लाइक एक कुछ ही स्पेशल कस्टमर। है एंड कुछ नॉर्मल कस्टमर्स है। ये 5% तो सभी को मिलेगा। अच्छा। मतलब इतना डिस्काउंट तो हर एक पर्सन को मिलेगा 5%। ये जो एक्स्ट्रा 15% होगा ये बस उसी को मिलेगा जिसके पास मेंबरशिप है। और इस क्वेश्चन में हम बात भी उसी पर्सन की कर रहे हैं जिसके पास ये मेंबरशिप है। ओके। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद स्टार्ट करेंगे फिर हम एक छोटा सा पार्ट डिस्काउंट।
अब आप एक महीने से प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? भाई एक फ्रूट रिटेलर है, उसके पास टोटल 240 एप्पल्स है जिनका कॉस्ट प्राइस है 600। इसमें से कुछ एप्पल्स बेकार हो गए, आपने उनको फेंक दिया, तो जो आपके पास रिमेनिंग एप्पल्स बचे, उन रिमेनिंग एप्पल्स को आपने 3.50 पर एप्पल के हिसाब से सेल करा, तो आपको 198 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो आपको फाइंड आउट करना है आपने कितने परसेंट एप्पल्स को फेंक दिया। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? क्वेश्चन नॉट यस विजिबल, सर। क्वेश्चन विजिबल नहीं है सच में। क्वेश्चन आप एक बार रिफ्रेश कर लो भाई, आप सबको क्वेश्चन विजिबल है? यस सर, विजिबल है। विजिबल है तो फिर इसको सॉल्व करो। सर ये जो रोटन हुआ है वो कितने एप्पल है? वही तो हमें फाइंड आउट करना है, वही तो हमें फाइंड आउट करना है कितने एप्पल्स थे जो बेकार हो गए जिनको हमने फेंक दिया। फाइव परसेंट, वेरी गुड प्रतिभा। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। 5%, 12 एप्पल्स थे जिनको हमने फेंक दिया, लेकिन यहाँ हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। देखो टोटल एप्पल्स है हमारे पास 240। सपोज इसमें से x एप्पल्स ऐसे थे जो बेकार हो गए और जिनको हमने फेंक दिया। टोटल एप्पल्स है 240, इसमें से x एप्पल्स बेकार हो गए जिनको हमने फेंक दिया। अब हमारे पास रिमेनिंग एप्पल कितने बचे? 240 माइनस सर 5%। 5%। ये जो रिमेनिंग एप्पल्स हैं इनको हमने 7/2 रुपीज मतलब 3.50 पर एप्पल के हिसाब से सेल करा, और हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 198। भाई जब आपको 198 प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 600 तो आपको अपना कॉस्ट प्राइस मिला होगा, प्लस 198 प्रॉफिट हुआ। तो ये जो हमारे पास 240 माइनस एक्स, जब आपने 240 माइनस एक्स इतने एप्पल्स को 7/2 पर एप्पल के हिसाब से सेल करा, तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिला होगा? 798। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी? 240 माइनस एक्स इक्वल्स टू 228। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। इसका मतलब 12 एप्पल्स ऐसे थे जो बेकार हो गए और जिनको आपने फेंक दिया था। बस हमें ये फाइंड आउट करना है, ये जो 12 एप्पल्स है ये टोटल एप्पल्स का कितने परसेंट है? कितने परसेंट है हमारे पास? 5%। तो इसका मतलब 5% एप्पल्स ऐसे थे जो बेकार हो गए और जिनको हमने फेंक दिया। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? सर ये फर्स्ट वाली क्वेश्चन एक और बार बता दीजिए। एक सेकंड। देखो हमारे पास टोटल एप्पल्स हैं 240। टोटल एप्पल्स है 240,
इसमें से x एप्पल्स बेकार हो गए जिनको हमने फेंक दिया, तो रिमेनिंग एप्पल कितने बचेंगे? 240 माइनस x। x एप्पल्स ऐसे थे जो बेकार हो गए जिनको हमने फेंक दिया, तो रिमेनिंग एप्पल्स कितने बचे? 240 माइनस x। अब इन एप्पल्स को हमने 3.50 पर एप्पल के हिसाब से सेल करा, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 198। जब आपको 198 प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब सबसे पहले तो आपने अपना 600 कॉल करा होगा, उसके बाद आपको 198 प्रॉफिट मिला होगा। बात समझ आई सोनाक्षी? यस सर, मैंने दूसरे मेथड से किया था। आपने कौन से मेथड से किया? सर मैंने प्रॉफिट निकाल दिया था एसपी माइनस सीपी करके। सर मैंने ये एक्स से नहीं किया, किसी दूसरे से भी कर सकते हैं? किसी से भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा मेथड यही है। सर एक बार दूसरा बताना कौन सा आएगा? दूसरा कोई नहीं आएगा, आप बताओ आपने किससे करा? सर मेरे दिमाग में तो ये आ रहा था कि ना, जब मतलब मैंने यूं सोचा, वो जो वो वाला कंसेप्ट नहीं था, रैबिट और वो पिजन वाला। हाँ, उससे थोड़ी ना पाएगा ये। मेरे को लगा कि सारे एप्पल मान लेती हूँ कि सारे ठीक हैं। नहीं, नहीं आया। देखो इसमें से x एप्पल्स ऐसे थे जो बेकार हो गए, रिमेनिंग एप्पल कितने बचे? 240 माइनस x। अब इतने एप्पल्स को हमने 7/2 के प्राइस से सेल करा, तो हमें कितना मिला? 798। तो यहाँ से बस हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे आसान कोई मेथड नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का। बताओ इसका आंसर कितना होगा? हमारे पास एक आर्टिकल का मार्केट प्राइस है 400। जब आप एक आर्टिकल को परचेज करोगे तो आपको 6% डिस्काउंट मिलेगा। जब आप 4 आर्टिकल्स को परचेज करोगे तो आपको 24% डिस्काउंट मिलेगा। आपने 5 आर्टिकल को परचेज करा, तो आपको बताना है आपको टोटल कितना डिस्काउंट मिला। भाई अब आप ना क्वेश्चन समझना स्टार्ट करो। एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है हमारे पास। भाई जब आपने एक आर्टिकल जिसका मार्क प्राइस है 400, जब आपने एक आर्टिकल को परचेज करा तो आपको कितना डिस्काउंट मिला? 6%। भाई जब आपने एक आर्टिकल को परचेज करा तो आपको कितना डिस्काउंट मिला? 6%। 400 का 6% कितना होगा? 24। जब आप एक आर्टिकल को परचेज करोगे तो आपको 24 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। जब आप 4 आर्टिकल्स को परचेज करोगे, सबसे पहले आप ये बताओ, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है 400, आर्टिकल का मार्क प्राइस है 400, तो 4 आर्टिकल्स का मार्क प्राइस कितना होगा? 1600। भाई 1 आर्टिकल का मार्क प्राइस है 400, तो 4 आर्टिकल्स का मार्क प्राइस कितना होगा? 1600। अब हमारे पास टोटल मार्क प्राइस होगा 600, 1600। जब आप 4 आर्टिकल्स को परचेज करोगे तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 24%। 1600 का 24% कितना होगा? 384। जब आप 4 आर्टिकल्स को परचेज करोगे तब आपको 384 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। जब आपने 500 आर्टिकल को परचेज करा तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? आप ये बताओ, टोटल 500 आर्टिकल पर हमें कितना डिस्काउंट मिला? 408। 408 डिस्काउंट मिला हमें, और हमारे पास 500 आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना होगा? 2000। 2000।
मल्टीप्लाई कितना डिस्काउंट मिला होगा हमें, कितना आएगा 20.4%। जब आप पांचों आर्टिकल को परचेज करोगे तो आपको 20.4% का डिस्काउंट मिलेगा। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? सर ये देखो, जो 4 आइटम है इस पे डिस्काउंट मिल रहा है 24%। तो तो एक आइटम पे 6% होगा, तो ये नेट नहीं निकल जाएगा कि भाई एक आइटम पे 6% है, तो क्या नाम है, क्या नाम है उसका, अगर एक एक आर्टिकल पे 6% है तो 5 पे आइटम है 30% होगा। तो एक आर्टिकल पे तो 6% ही होएगा। नहीं, 5 पे 6% थोड़ी ना होगा। यहाँ हम एक आर्टिकल की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, यहाँ हम ये बात कर रहे हैं अगर ये जो राम है ये पांचों आर्टिकल को परचेज कर ले तो उसे कितना डिस्काउंट मिलेगा। भाई अगर नहीं, आप एक आर्टिकल परचेज करोगे तो 6% डिस्काउंट मिलेगा। जब 4 आर्टिकल परचेज करोगे तो 24% डिस्काउंट मिलेगा। जब आप पांचों आर्टिकल को परचेज करोगे तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो तो जब सर हाँ बोलो, 6% ही मिलेगा फिर भी। तो इससे अच्छा से नाम एक ही आर्टिकल ना परचेज कर ले नहीं, भाई। सारे कर लेते हैं। सब देखो, एक पे 6 मिलेगा, एक आर्टिकल पर 6% मिला है, 4 आर्टिकल पर 24% मिला है। तो आपको फाइंड आउट करना है पांचों पर कितना मिलेगा। पांचों पर 6% थोड़ी ना मिलेगा, पांचों पर मिलेगा 20.4%। सर आपने यूँ बताया था कि अगर मान लो एक बच्चे के इंग्लिश में मार्क्स आए 40%, हिंदी में आया 40%, तो ऑन द होल भी तो 40% ही होंगे। वो जब बताया था जब हमारे पास मार्क्स सेम हो, मतलब 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन हो। तो यहाँ इसमें भी तो हमारे 400 है, जो मार्क्स हैं। लेकिन यहाँ आइटम की बात हो रही है, एक आइटम और 4 आइटम, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर ये दोनों सेम होते, हाफ हाफ होते, तब वो हो सकता था। ये वो क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है। समझ आई बात कुछ? भाई अगर आप पांचों आर्टिकल को परचेज करोगे तो आपको 6% डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, आप सोचो। आपको एक आर्टिकल पर 6% मिल रहा है तो पांचों पर 6 थोड़ी ना मिल जाएगा। इससे अच्छा तो आप ऐसा ना करोगे, एक आर्टिकल आप आज परचेज कर लो, एक उस पर 6% मिल जाएगा, फिर एक कल जाकर परचेज कर लो, उस पर 6% मिल जाएगा। उससे ठीक तो ये रहेगा, फिर ये राम पैसे का परचेज कर लेगा इसको। समझ आया बच्चों को सर? देखो अब आप समझो डिस्काउंट क्या है। भाई हमारे पास दो डिस्काउंट है। एक कोई भी आर्टिकल है उसका कुछ मार्क प्राइस होगा, या तो आप उस पर एक डिस्काउंट 10% और उसके बाद एक डिस्काउंट 20% दे दो। भाई एक आर्टिकल पर आपको दो डिस्काउंट देने हैं, या तो आप डिस्काउंट किस टाइप से दे दो। फर्स्ट डिस्काउंट दे दिया आपने 10% और सेकंड डिस्काउंट दे दिया 20%। या फिर आपको फाइंड आउट करना है आप इन दोनों के प्लेस पर एक ही डिस्काउंट कितने परसेंट का दे सकते हो। समझ आया क्वेश्चन? या तो आप दो डिस्काउंट दो, फर्स्ट दो 10% और सेकंड दो 20%, या फिर आप एक ही डिस्काउंट कितने परसेंट का दोगे जो इन दोनों के इक्वल होगा। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? सर आपने बोला कि सिंगल डिस्काउंट एक ही आर्टिकल पे देना है ना, ये जो 10% एंड 20%, तो इससे अच्छा तो 20 और 10 मिला के 30% दे देते हैं। वही तो पूछना है। अगर आप या तो आप दो 10% और एक डिस्काउंट तो 20%, या फिर एक ही डिस्काउंट आप कितने परसेंट कर दोगे।
28% का, ना कि 30% का। सर 28 कैसे आया? अभी बताएंगे कैसा है। देखो किसी आर्टिकल का प्राइस है सपोज हमारे पास 100, सबसे पहले आपने इस पर 10% डिस्काउंट दिया, तो इसका प्राइस अब कितना बचेगा? 90%। भाई किसी आर्टिकल का प्राइस है 100, आपने उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया, तो अब उसका प्राइस कितना बचा होगा? 90। फिर अब आप 90 पे 20% डिस्काउंट दोगे, तो जब आप 70। 90 पे 20% डिस्काउंट दोगे, अच्छा, तब आप कितना डिस्काउंट दोगे? 18। प्राइस था हमारे पास 90, आपने एक और डिस्काउंट दे दिया 18, तो अब इसका प्राइस कितना बचा? 72। ओरिजिनल प्राइस था 100, अब इसका प्राइस बचा 72, तो आपने एक ही डिस्काउंट कितने परसेंट कर दिया? 28%। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? So that means कि हमें सेम अमाउंट पे नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल 10% दिया, देन उसको जो अमाउंट बचा फिर उस पर 20% देना है, ऐसा? डिस्काउंट आप कभी भी सेम अमाउंट पर नहीं देते। डिस्काउंट का मतलब है सक्सेसिव डिक्रीज। एक डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई, फिर नेक्स्ट डिस्काउंट का उस वैल्यू पर दोगे। आप ऐसा नहीं है कि हर बार 100 पर डिस्काउंट देते रहोगे। आर्टिकल का प्राइस था 100, 10% डिस्काउंट देने के बाद उसका प्राइस बचा 90, तो अब ये जो आप 20% डिस्काउंट दोगे, ये उस 90 पर दोगे। सर मतलब अगर 3 होते जैसे 10%, 20% या 30%, तो पहले 10 का निकाल के जो आया उससे फिर 20%, फिर 20% का जो आया उससे फिर 30%, ऐसे करना है ना? 30%। हाँ, लेकिन आपको इतना लंबा प्रोसेस करना नहीं है, ये तो बस एक समझाने वाली बात थी। अच्छा, बताओ ये प्रोसेस समझ आया? यस सर। यस आपको बस एक बात समझनी थी, ये जो हम डिस्काउंट देते हैं ना, ये हर बार डिक्रीज होता जाएगा। 10% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आएगी, फिर नेक्स्ट 20% डिस्काउंट आप उस रिमेनिंग वाली वैल्यू पर दोगे। देखो अगर हमारे पास डिस्काउंट है दो डिस्काउंट है अगर हमारे पास, तो हमारे पास ना यहाँ एक फॉर्मूला भी होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अगर आपको दो डिस्काउंट का एक डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूला भी है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। x की वैल्यू है हमारे पास 10, y की वैल्यू है हमारे पास 20। यहाँ पुट कर दो, हमारे पास एक सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा। %28। बताओ बच्चों ये फॉर्मूला समझ आया? अगर आपके पास दो डिस्काउंट है, उसका एक डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो बस x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। फटाफट से बोलो बच्चों, ये बात समझ आई? मुझको ना वो वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, अभी मेरे दिमाग में ही चल रहा है वो वाला। कौन सा? ये तो आ गया मेरे को 44। 40 कौन सा समझ नहीं आया वो ये बताओ। जो ऊपर वाला सर। इसमें क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है बताओ। सर मेरे को लगा मैं बाद में कर लूंगी, फिर मैंने सोचा डाउट है एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो बस एक बार ये 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको कर ले फिर इसी को कर लेंगे, ठीक है? अभी दिमाग में मत चलाओ, ठीक। ठीक है? सर हाँ जी। सर जैसे डिस्काउंट के केस में तो हमने जो प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट आया है उस पर हमने दूसरा वाला डिस्काउंट लिया है। अगर लॉस होता है तो उसमें हम ओरिजिनल प्राइस पे लेते हैं सेकंड वाला भी, फिर लॉस के मतलब लॉस तो हम एक्चुअल आर्टिकल के एक्चुअल प्राइस पे लेते हैं, डिस्काउंट हम रिमेनिंग मतलब सेकंड अगर सेकंड बार लॉस होगा तो वो भी एक्चुअल प्राइस पर लॉस लिया वो जाएगा। हम एक्चुअल प्राइस पर ही लेंगे।
ओके सर। लॉस और डिस्काउंट ये दोनों अलग अलग बातें हैं। देखो जब हमारे पास दो डिस्काउंट का एक डिस्काउंट फाइंड आउट करना हो तब तो फॉर्मूले से भी वही बात होगी और परसेंटेज से भी आपको सेम ही टाइम लगेगा। अब इसको परसेंटेज से समझ लो। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। 1/10। अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस है 10, आपने उस पर 1 डिस्काउंट दे दिया, उसका रिमेनिंग प्राइस कितना बचा? 9। भाई किसी आर्टिकल का प्राइस है 10, आपने उस पर 1 डिस्काउंट दे दिया, अब उसका प्राइस कितना बचेगा? 9। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। 1/5। अगर हमारे पास आर्टिकल का प्राइस है 5 और हमने इस पर 1 डिस्काउंट दे दिया, तो अब इसका प्राइस कितना बचेगा? 4। ये दोनों बातें समझ आई बच्चों? जो आप परसेंटेज से कर रहे हो, बस अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 50 और 36। आर्टिकल का हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है 50 और अब उसका प्राइस बचा 36, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया? आर्टिकल का प्राइस है 50, आपने अब उसका रिमेनिंग प्राइस बचा 36, हमने कितना डिस्काउंट दिया? 14। और ये डिस्काउंट हमने किस वैल्यू पर दिया? 50 पर। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना होगा? 28%। या तो आपके पास वो फॉर्मूले वाला प्रोसेस है या फिर ये परसेंटेज वाला प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसको आप स्टार्टिंग से जानते हो। बताओ बच्चों, बात समझ आई? सर इसमें 3 डिस्काउंट का भी कर सकते हैं। इसमें से हम कितने भी डिस्काउंट पर कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये बस फिर आपको हर बार 2 पे लगाना पड़ेगा, वो समझाएंगे अभी कैसे। ये जो प्रोसेस है 10 से 9, 5 से 4, इसको आप कितने पर भी कर सकते हो। इसका बताओ आंसर कितना होगा? अगर हमारे पास 2 डिस्काउंट है तो आपको फॉर्मूले से भी उतना ही टाइम लगेगा और फ्रैक्शन से भी उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन जब ये 2 से ज्यादा हो जाएंगे तब फॉर्मूले से टाइम ज्यादा लगने लगेगा। 65। 65%। एक प्रोसेस तो यही था, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। दूसरा प्रोसेस क्या है? 30% की फ्रैक्शन बताओ। 3/10। 3/10। अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस है 10, किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस है 10, हमने उस पर 3 डिस्काउंट दे दिया, उसका रिमेनिंग प्राइस कितना बचा? 7। उसके बाद देखो 50% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/2। अगर किसी आर्टिकल का प्राइस है 2, हमने उस पर 1 डिस्काउंट दे दिया, उसका रिमेनिंग प्राइस कितना बचा होगा? 1। किसी आर्टिकल का प्राइस है 20, अब उसका प्राइस कितना हो गया? 7। आपने कितना डिस्काउंट दिया? 13। 13। और ये डिस्काउंट आपने किस वैल्यू पर दिया? 20। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना होगा? 65%। बात समझ आई बच्चों? जब हमारे पास 2 डिस्काउंट का एक डिस्काउंट फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूले से भी इतना ही टाइम लगेगा और इस प्रोसेस से भी इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन जब हमारे पास 3 आर्टिकल्स हो जाएंगे
तब समझ लो फॉर्मूले से कैसे करोगे भाई। पहले आप इन दोनों का एक डिस्काउंट फाइंड आउट करोगे, उसके बाद फिर इन दोनों से एक डिस्काउंट फाइंड आउट करोगे, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आप सर अपने ये वापस 28 क्या है सर? पहले आप दो डिस्काउंट से एक डिस्काउंट फाइंड आउट करोगे। ये 10 और 20 से हमने अभी अभी फाइंड आउट करा था ना 20, ये 10 और 20 का एक डिस्काउंट आया था 28। तो पहले आप क्या करोगे 10 और 20 का एक सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट करोगे, फिर 28 और 30 से एक सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट करोगे। अगर आप फॉर्मूले से करोगे तब, अदरवाइज तो फ्रैक्शन वाला मेथड तो हमारे पास सबसे अच्छा है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10। किसी आर्टिकल का प्राइस है अगर 10, हमने उस पर 1 डिस्काउंट दे दिया, रिमेनिंग प्राइस कितना बचेगा 9। 9। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5। किसी आर्टिकल का प्राइस है अगर 5, हमने उस पर 1 डिस्काउंट दे दिया 4, उसके बाद अब है 30%। 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी 3/10। अगर आर्टिकल का प्राइस है 10, फिर उस पर डिस्काउंट दे दिया, तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची 7। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा। इधर आएगा हमारे पास 500 और इधर कितना आएगा 252। 252। आर्टिकल का प्राइस था 500, हमने उसको सेल कर दिया 252 में, तो हमने कितना डिस्काउंट दिया 248। और ये डिस्काउंट हमने किस वैल्यू पर दिया 500 और मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास यहां से कितना आएगा 49 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा, 49.6%। या तो आप 48 नहीं आ रहा सर? 48 कैसे आएगा 20 के बाद 4 कैरी बचेगा, 4 और 8 कितना हो जाएगा 48। 5 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा। हाँ ठीक है, आ गया, ठीक है, आ गया। देखो आप या तो 3 डिस्काउंट दो, फर्स्ट डिस्काउंट 10%, सेकंड डिस्काउंट 20% और थर्ड डिस्काउंट 30%, या फिर इन तीनों के प्लेस पर एक ही डिस्काउंट दे दो आप 49.6%। बातें दोनों सेम होंगी। समझ आया बच्चों डिस्काउंट। फिर बस अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो कितना होगा। सेवेंटी 70%। भाई सब बच्चे आंसर बताओ कितना होगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बस डिस्काउंट हमारे पास कंप्लीट हो गया। 70%। 70%। अब बच्चों आप एक बार अपनी नोटबुक चेक करो और ये बताओ, ये जो हमने क्लास पीपीटी करी है इसके किसी क्वेश्चन में आपको डाउट। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 70%। सर अब ये खत्म हो गया ना? और ये प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया। और डिस्काउंट भी? डिस्काउंट तो बस इतना छोटा सा ही तो पार्ट था डिस्काउंट का। अब जैसे ये वाली पीपीटी और इसके जो पीडीएफ है ये दे दोगे ना सर आप? हाँ बिल्कुल। लेकिन इसकी जो पीडीएफ होगी ना
उसके भी सारे क्वेश्चंस आप कर नहीं पाओगे। तो जितने क्वेश्चंस डायरेक्ट हो उन्हीं को करना, क्योंकि ठीक हमारे है। पास एक कॉन्सेप्ट है रेशियो और एक है मिक्सर एंड एलिगेशन और एक है परसेंटेज। तो अभी बस आप वही क्वेश्चन कर पाओगे प्रॉफिट एंड लॉस के जो परसेंटेज पे बेस है। जब आप रेशियो भी कर लोगे तो फिर आप रेशियो वाले क्वेश्चंस भी करने लगोगे। जब मिक्सर एंड एलिगेशन हो जाएगा फिर आप सारे क्वेश्चन खुद से करने लगोगे, क्योंकि हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट है ना। तो जब तक तीनों नहीं होंगे तो तब तक बातें कंप्लीट नहीं होंगी। हिमांशु बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये वही वाला है वही वाला एकदम जो आपके अच्छा। दिमाग में चले ही जा रहा था। सर अब नहीं, भूल गई थी मैं। नहीं लेकिन सर मुझे तो याद मेरे है। मेरे को ना यूं लगा कि जैसे वन आइटम है ना, इस पे 6% है और बाकी 4 आइटम पे 24 है, तो मतलब इसमें भी वन आइटम पे 6% है, तो इसका मतलब नेट एक आइटम पे 6% हो गया। तो नेट एक आइटम पे 6% है, तो 5 आइटम हो गई 2000 की, तो 2000 पे 6% हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा 120 आ जाएगा आंसर। 120 आंसर भी आ गया। तो 120 कैसे आया भाई? सर ये जैसे ना देखो 400 मान, आराम से समझो। देखो हमारे पास एक सुनो, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है 400। आपने इस पे कितने परसेंट डिस्काउंट दिया? 6%। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है 400, हमने इस पे 6% डिस्काउंट दे दिया, तो हमें कितने रुपीस का डिस्काउंट मिल गया होगा? 24। बताओ हिमांशु, ये बात समझ आई? जब आपने 4 आइटम्स को परचेज करा, भाई एक आइटम का मार्क प्राइस है 400, तो 4 आइटम्स का मार्क प्राइस कितना होगा? 1600। जब आपने 1600 रुपीज के आर्टिकल्स को परचेज करा, तब आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 24%। 1600 पर अगर आपको 24% डिस्काउंट मिलेगा तो आपको 384 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। यहां तक बात समझ आई मानसी? करेक्ट। बताओ हिमांशी, बात समझ आई है? सर 1600 पे 24 डिस्काउंट मिलेगा। यही तो बोल रहा है हमें यहाँ। अगर हम 4 आइटम्स को परचेज करें तो हमें 24% डिस्काउंट मिलेगा। 4 आइटम का मार्क प्राइस हो गया 1600, 1600 पर 24% डिस्काउंट मिल गया, तो इसका मतलब हमें 384 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। अगर आप इन 5 आर्टिकल्स को परचेज करो तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? सर वो आपको आगे मेरे को आगे समझ, सर ये बताऊं क्या है कि 4 आइटम पे 24% है ना, तो हम एक आइटम पे भी 24% मान लेंगे, तो एक आइटम पे आप 24% मानोगे ना, तो समझो ना भाई, आपने एक आर्टिकल पर 24 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, 4 आर्टिकल्स पर आपने 384 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तो जब आपने 5 आर्टिकल्स को परचेज करा तो 5 आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 2000। 5 और 5 आर्टिकल पर मिलाकर आपको कितना डिस्काउंट मिला? 408 रुपीज। तो आपको यही फाइंड आउट करना है, ये जो 408 है ये टोटल मार्क प्राइस 2000 का कितने परसेंट? ठीक है। 20.4%। हिमांशी आप एक काम करना, इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करना। अगर समझ नहीं आएगा तो फिर कल सबसे पहले किसी को करेंगे। सर आ गया मेरे को। तो फिर आपको क्या नहीं आ रहा था? सर वो मेरे को ना, मेरे को ऐसे नहीं आ रहा था कि भाई
4 आइटम पे 24% है, तो हम एक आइटम पे भी 24% मान लेंगे ना। तो पहले वाली आइटम पे 6% लगा, और जो क्या नाम है, जो बची हुई एक आइटम है। सर मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं अपने आप कर लूंगी। आप ना इस क्वेश्चन को वैसे करना चाह रहे हो जैसे हमने वो 40 क्वेश्चंस वाले परसेंटेज में करे थे, वैसे हाँ हाँ, करना चाह रहे हो। वही लेकिन उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? वहां जो हमारे पास क्वेश्चन थे ना वो हाफ हाफ थे। भाई आपके फर्स्ट 40 क्वेश्चंस में से 65 आए थे, और सेकंड 45 में से आप कितने लाओगे, जिससे टोटल 80 में से 75% हो गए। तो इस कंडीशन में ना ये दोनों हाफ हाफ थे, 80 का हाफ थे हमारे पास 40 और 40। लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ इसमें हाफ हाफ थोड़ी ना है भाई, एक जगह है एक आइटम और एक जगह है 4 आइटम, तो ये दोनों बातें सेम थोड़ी ना होंगी। अगर ये हाफ हाफ होते तब आप कर सकते थे। बाकी आप कंफ्यूज मत हो, आप ट्राई करना इसको। ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। कोई भी डाउट नहीं है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर एक क्वेश्चन है, इसका नहीं है, पीडीएफ का अलग से है बोलो। सर। उसमें हमें सीपी दे रखी है 39,000। क्या करना चल रहा है सोनाक्षी आपके घर में? यस सर। क्या दंगल चल रहा है आपके घर में? चलता रहता है सर। बोलो क्वेश्चन बोलो। सर सीपी दे रखी है, हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है 39,000, और वो 2 आर्टिकल्स की है। एक आर्टिकल पे हमें 20% लॉस हुआ है, एक आर्टिकल पे 15% प्रॉफिट हुआ है, तो दोनों की अलग अलग एसपी बतानी है। मिक्सर एंड एलिगेशन में होता है। ओके सर। जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो ना, सेम इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो मैं अभी वर्कशीट दूंगा ना उसमें भी मिलेंगे, एकदम सेम। तो अभी आप इन क्वेश्चंस को ऐसे ही रहने दो, बाकी जो आपके क्लास टाइप के क्वेश्चन है इनको करना। ओके सर। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। बाय सर।